Hello everyone, welcome back to my channel Study with Sapna. As we all know, यूपीएससी एसएसबी के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। टीजीटी एंड पीजीटी लेवल्स पर हमने बहुत सारी वैकेंसीज देखी हैं, जिसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां हमने बात करी है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी वैकेंसीज हैं और किस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेम टीजीटी पीजीटी इस सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हम बात करेंगे कि क्या हमारा एग्जाम पैटर्न होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है और सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न फॉर टीजीटी एग्जाम। सो टीजीटी एग्जाम में जो हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है दैट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन होगा। पूरा का पूरा जो पेपर होगा वो आपके एमसीक्यू बेस्ड होगा। 2 आवर्स का आपको टाइम अलॉट किया जाएगा एंड यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 125। ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और टोटल आपके 125 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपका 500 मार्क्स का पेपर बनेगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम टीजीटी लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तब भी आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पीजीटी एग्जाम के लिए हम देखते हैं तो पैटर्न वही है, सेम आपके पास 2 आवर्स का टाइम है, वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन की जो नंबर्स हैं वो भी 125 रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन का मार्क्स है वो 3 to 4 मार्क्स थोड़ा वेरिएंट कर सकता है, यानी कि हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स से पूछा है, कोई क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स से पूछा है, तो इस तरीके से वो क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है। मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिलेंगे 425 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। अगेन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें, उसको छोड़कर ना आए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो टीजीटी एग्जाम है उसका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा 500 मार्क्स का होगा, ठीक है, डायरेक्ट। और जो पीजीटी एग्जाम होगा यहाँ पर पहले आपको एक रिटन एग्जाम देना है, देन आपका इंटरव्यू होगा और कुल मिला के वेटेज जो दी जाएगी 25 मार्क्स की दी जाएगी और फाइनली आपका जो है वो एग्जाम पूरा का पूरा बनेगा 500 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरव्यू के भी कुछ मार्क्स हैं, तो मेक श्योर आप सही तरीके से अपने पेपर के लिए प्रिपरेशन करें। ठीक है, मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ कॉमर्स का सिलेबस, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स का है, तो मैं उसी के रिगार्डिंग आपको गाइड कर सकती हूँ कि कहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हैं और कौन सा मटेरियल आपको कहाँ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, जैसे कि हमने बात की थी कि अगर आप कॉमर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने बीकॉम किया हुआ है। अगर आप पीजीटी लेवल की एग्जाम भी तैयारी कर रहे हैं तो आपने एमकॉम किया हुआ है, यही आपकी एलिजिबिलिटी है, तभी तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो कम से कम कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। जैसे यहाँ पर आपके पास अकाउंट स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसका पर्पस क्या होता है, ड्यूअल अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, जर्नलाइजिंग, लेजर, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप अपनी बीकॉम की बुक रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ी होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक, ठीक है ना, उसके बाद अपने कॉरपोरेट अकाउंटिंग भी पढ़ी होगी, हमारे जो सेकेंड ईयर में होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं बिजनेस एंटिटीज, अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंटिटीज, राइट फीस, अकाउंट्स ऑफ रेंट परचेज एंड डिविजन परचेज, स्टैटिस्टिकल मीन, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ऑडिट डेफिनेशन, पर्पस, इम्पोर्टेंस, मीनिंग ऑफ सर्टिफिकेशन, टाइप सर्टिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ प्राइमरी अकाउंट्स। ये सारी की सारी चीज़ें बात कर रही हैं आपके स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के बारे में। ठीक है,
तो आपके पास बीकॉम फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होता था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, आप उसको रेफर कर सकते हैं, उस बुक को रेफर कर सकते हैं। ऑडिटिंग का पोर्शन जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं, जहां पर यूपी पीसीएल की हमने प्रिपरेशन की थी, उन वीडियोस को आप रेफर कर सकते हैं, वहां से आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप अकाउंटेंसी का पोर्शन भी कवर करना चाहते हैं तो वो भी आप यूपी पीसीएल जो भी हमारी प्लेलिस्ट है उससे जाके कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की, सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट आपने क्लास 12th में, क्लास 11th में जो भी बिजनेस पढ़ी है वही सारा बिजनेस का सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग है, आपके पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने फॉर्म्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग क्या है, सेल्स क्या है, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, उसके कंसेप्ट्स क्या क्या हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये सारी की सारी चीज़ें आपने 12th में पढ़ी हुई हैं, आपने अपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई हैं, तो वहाँ से आप इनको कवर कर सकते हैं। सिंपली आप सिलेबस को फॉलो करते जाइए और हर एक टॉपिक को कवर कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके पास इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आप रेफर कर सकते हैं 12th बुक्स, सेम 11th 12th की जो भी आपकी बुक्स हैं, जहां पर आपने माइक्रो कवर करना है, थोड़ा सा पोर्शन आपका मैक्रो का है और थोड़ा सा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा आपकी इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, तो 11th 12th की आप बुक्स रेफर करेंगे, सब सिलेबस सेम है। देखिए मनी बैंकिंग के बारे में आपको पता है, यूटिलिटी एनालिसिस, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, इलास्टिसिटी आप पढ़ चुके हैं, डिमांड आपने कई बार पढ़ा है, एक्सचेंज मार्केट, फुल कंपटीशन एंड प्राइसिंग अंडर राइट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेशन ऑफ करेंसी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको, ये वाला पोर्शन आपको मैक्रो में मिलेगा, ये वाला पोर्शन आपको माइक्रो में मिलेगा, और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है। वर्क ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉपुलेशन के बारे में पूछ रहा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहा है, फॉरेन ट्रेड के बारे में बात कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आप अपने कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंपली आप 11th 12th की बुक्स उठाइए, अपने बीकॉम की बुक उठाइए और स्टार्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ बुक्स हैं जो आप अदर सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आप बुक्स रेफर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक चार्ट दे दिया है, ये ऑलरेडी मेरे को गूगल पे मिला था तो मैंने वहाँ से इसको लिया है, तो आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक चीज़ें कवर करी, जहाँ पे हमने जो मेन फोकस किया वो सिलेबस पे किया कि हम सिलेबस कैसे कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।